नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। अगर आप लोग इनकम टैक्स में नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप लोग इनकम टैक्स ऑफिसर में आवेदन करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, भर्ती निकल चुका है। तो फ्रेंड्स आवेदन जो चलने वाला है 31 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। तो अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और योग्यता क्या होना चाहिए। तो अगर आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास या आप लोग ग्रेजुएट पास किए हुए हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 30 तक एज है। तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट जो है भर्ती होने वाला है। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस भी नहीं है, फ्री आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में पद नेम जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है और टैग असिस्टेंट का पद है। इसमें कुल पद जो है 3000 प्लस पद है और इस वैकेंसी में सैलरी जो है 70,000 पर मंथ सैलरी है। और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं और आप मेल फीमेल हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में आवेदन जो करेंगे 21 फरवरी 2026 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को हम जानकारी जो देंगे, नोटिफिकेशन की बेसिक पे जानकारी देंगे। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है इनकम टैक्स का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है, तो ये गवर्नमेंट जॉब है। और इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों का एज लिमिट होना चाहिए। तो सबसे पहले काउंटिंग करना होगा आपको एज में, 1/1/2026 से काउंटिंग करना है। उसके बाद आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 27 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 27 तक एज है। तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को इसमें 3 साल का छूट रखा गया है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए इसमें 5 साल का छूट रखा गया है। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है टैग असिस्टेंट का पद है और मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद है। क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि अगर आप लोग 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट पास किए हुए हैं, तो आप लोग इस पद में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीरियस पद है। और स्टार्टिंग डेट के बारे में आपको मालूम चल चुका है कि 31 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी 2026 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप लोग नौकरी करना चाहते हैं इनकम टैक्स में, तो आप लोगों को आवेदन तुरंत करना होगा। और इसमें अप्लाई मोड जो रहने वाला है, तो ऑनलाइन है, आप चाहे तो अपने घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं। और अप्लाई मोड जो देख रहे हैं, ये हु कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है सभी के लिए, यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 200 रुपया फीस रखा गया है। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो फ्रेंड्स इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है और इसमें स्किल टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाते हैं, तो फिर आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कुछ जो है मतलब कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में था तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हमने इसको टाइप मतलब ट्रांसलेट करके हिंदी करवा दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि निर्धारित समय के भीतर भीतर प्राप्त सभी आवेदनों की जांच इस विज्ञापन में दिए गए पात्र मानदंड योग्यता निर्देश के साथ साथ खेल भर्ती समिति द्वारा निर्धारित पात्रता के आधार पर की जाएगी। तो इसमें यहाँ पे जो सिलेक्शन जो किया जाएगा, तो इसमें बताया गया है कि इसमें खेल होने वाला है। तो खेल के इसमें जो है आप लोग का सिलेक्शन होगा। उसके बाद खिलाड़ियों की भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के लिए उम्मीदवार की सूची तैयार की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे खेल के लिए जो तैयार किया जाएगा सूची, तो यानी कि सभी खेल मतलब खिलाड़ियों का जो है यहाँ पे सूची तैयार करेंगे। उसके बाद चयन के लिए चयनित उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। जैसे कि इसमें जो खिलाड़ी में यानी कि मतलब उसको जो मतलब सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने के बाद फिर उसको यानी कि परीक्षा का यानी कि जो बताया गया है कि लिखित परीक्षा, उस लिखित परीक्षा शामिल होना होगा, यानी कि लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से, अगर आप लोग अगर लिखित परीक्षा में सफलता कर लेते हैं, तो नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जब तक कि विभाग आवश्यक समझे जाने वाली जांच के बाद संतुष्ट ना हो जाए।
कि उम्मीदवार पद पर नियुक्ति के लिए यह सभी प्रकार के उपयुक्त है। तो इसमें जो जैसे होगा लिखित परीक्षा के बाद आप अगर सफलता हो जाते हैं तभी आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मतलब जैसे कि ये है कि आवश्यकता, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवार पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त, यानी कि आपको अच्छी तरह से जांच करेंगे डिपार्टमेंट जांच करने के बाद उसके बाद आपको इसमें सेलेक्ट करेंगे, तभी जो है आप लोग को यहाँ पे मतलब मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे खेल के बारे में बताया गया है कि कौन कौन खेल है, कौन कौन खेल में आपका यहाँ पे जैसे कि आप अगर क्रिकेट जानते हैं तो क्रिकेट के लिए आप लोग जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग फुटबॉल जानते हैं फुटबॉल के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ये गोल्फ, उसके बाद यहाँ पे कसरत, उसके बाद हॉकी, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सभी खेल के बारे में बता दिया गया है। तो और किसमें कितना पद जो है यहाँ पे बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है आप अपना पद को देख करके आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे पूरा जानकारी दे चुके हैं और यहाँ पे बताया गया है कि इंपॉर्टेंट दस्तावेज कौन कौन से होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए। तो आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि आप लोग अगर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो मार्कशीट एंड डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आप लोग अगर सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं, उसके बाद एज प्रूफ, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा तभी जो है आप लोग इस पोस्ट में आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो ये अप्लाई का लिंक है, ये नोटिफिकेशन का लिंक है, ये वेबसाइट का लिंक है। तो चलिए आपको हम नोटिफिकेशन पहले दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं आपके सामने नोटिफिकेशन खुल के आ चुका है और यहाँ पे नोटिफिकेशन में पूरा जानकारी देखने को मिलेंगे। इनकम टैक्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ पे पद नेम भी देखने को मिलेंगे। टैग असिस्टेंट के लिए पद है, उसके बाद मल्टीटास्किंग के लिए पद है, उसके बाद यहाँ पे सैलरी के बारे में बता दिया गया है। आप लोग खुद देख सकते हैं सैलरी कितना है। तो जैसे कि आप लोग टैग असिस्टेंट के लिए आवेदन करते हैं तो 25,000 से लेकर के 21,000 पर मंथ सैलरी है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि मल्टीटास्किंग के लिए 18,000 से लेकर के 56,000 पर मंथ सैलरी है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स, एलिजिबल यहाँ पे आप लोग अगर एलिजिबल जो होंगे, यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट के लिए बताया गया है कि 18 से लेकर के 27 तक एज होना चाहिए। उसके बाद मल्टीटास्किंग के लिए 18 से 25 तक एज होना चाहिए और इसमें जो काउंटिंग जो चलने वाला है 1/1/2026 से काउंटिंग होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काउंटिंग 1/1/2026 से काउंटिंग होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि रिलैक्सेशन एज में छूट, यहाँ पे जो छूट के बारे में आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को हम पूरा जानकारी दिए हैं, इसी के बेस पे जानकारी दिए थे। तो चलिए आपको हम यहाँ पे जानकारी देंगे अप्लाई करने के बारे में। तो आपको यहाँ से बाहर आना है, उसके बाद अप्लाई का लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग के सामने वेबसाइट खुल के आएगा, उसके बाद आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा जो है इंतजार कीजिएगा। जैसे कि आपके एरिया में अगर अच्छा खासा इंटरनेट चलता है तो आप लोग के सामने तुरंत जो है मतलब ये वेबसाइट खुल के आ जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा जो है डेस्कटॉप मोड पे कर लेते हैं। तो देख सकते हैं मेरे सामने जो है डेस्कटॉप मोड पे खुल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, तो फ्रेंड्स आपके एरिया में अगर इंटरनेट जितना फास्ट चलेगा तुरंत खुल के आ जाएगा। थोड़ा मेरा एरिया में इंटरनेट का प्रॉब्लम है इसलिए स्लो में निकलता है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आप लोग अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए आप लोग आवेदन करते हैं या सेकंड प्रेफरेंस के लिए, तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टैग असिस्टेंट के लिए। अगर आप लोग मल्टीटास्किंग के लिए करते हैं तो मल्टीटास्किंग पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि नेम ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि किसके नाम से फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद मिडिल नेम नाम डालना है, लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा इस जगह। उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आपको क्लेम पर रिलेशनशिप, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको यस करना है या तो नो करना है। तो चलिए हम यस करेंगे, रिलेशनशिप हम ओबीसी है तो इस पे हम यस कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्स यहाँ पे करना है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोग मेल में फीमेल है या तो आप ओदर है तो ओदर को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम मेल है तो मेल पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करना है, आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग अगर जनरल या ओबीसी या एससी एसटी आते हैं तो चलिए हम ओबीसी पे हैं तो ओबीसी पे सेलेक्ट करेंगे, तो ओबीसी पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास जो मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स आते हैं तो इसका प्रूफ होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे प्रूफ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया है डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स, यहाँ पे बताया गया है तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट या नो, इसमें नो करना है क्योंकि हम डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं करते, तो इसमें आपको क्लिक करना है। नहीं इसमें बताएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको डिपार्टमेंट पे क्लिक करना, यस करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे
यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपका नेशनैलिटी क्या है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बारे में आपको सेलेक्ट करना है। इस पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग अगर ग्रेजुएट 10 पास या 12 पास या ग्रेजुएट किए हुए हैं या पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम 10 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 10 का मार्क्सशीट इस जगह अपलोड करना होगा। वैसे हम ग्रेजुएट किए हुए हैं तो ग्रेजुएट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी देना है। आपको कौन सा गेमिंग आता है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देना है। तो चलिए हमको क्रिकेट आता है तो हम क्रिकेट पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम क्रिकेट पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको आ जाना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग जो है इस जगह भरना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग खुद आसानी से फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ पे बताया गया है ब्लैंक इफ मेमन, यहाँ पे बी प्लीज गिविंग डिटेल्स फॉर या पार्टिसिपेंट। उसके बाद यहाँ पे तो फ्रेंड्स आप लोग इसको जो है पढ़ के भर लीजिएगा, और जो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद इसी तरह इसको भी उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसी तरह भरना है। तो आप फॉर्म जो है आप लोग पढ़ के फॉर्म को भर लीजिएगा। कोई फॉर्म जो भरना कोई आसान है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। जैसे यहाँ पे आप लोग परमानेंट एड्रेस डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे मतलब दूसरा परमानेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी डालना है। उसके बाद स्टेट डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा। उसके बाद ये दूसरा एड्रेस रहेगा। जैसे कि आप लोग दूसरी जगह रहते हैं तो उसके बारे में आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिटी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल जिप कोड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कंट्री रहेगा। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आधार को जो है अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है इस जगह। उसके बाद इस जगह सिग्नेचर ये अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप लोग आसानी से फॉर्म को भर लेंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दोनों पे क्लिक करना है। आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे आपका फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को ईमेल और मैसेज में जानकारी मिलेंगे कि हाँ आपका फॉर्म सक्सेस हो चुका है। आप लोग को जो है आवेदन यानी कि इसमें आपको जो जानकारी मिलेंगे यानी कि एग्जाम के बारे में, तो वो आपको नोटिफिकेशन के मतलब ईमेल और मैसेज में जानकारी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जय हिंद जय भारत।